अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बायोलॉजी और फिजिक्स की वीडियोस से आपका भरपूर फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में मसला हो, मेरी किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अपनी मर्जी का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी 9th चैप्टर 5 का ऑलरेडी मैं आपको सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, इसकी सिग्निफिकेंस, इनके एरर्स बता चुकी हूँ। अब जो चीज आपके पास इनकी आती है वो है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस के बारे में। चाहे आपके पास एपोप्टोसिस हो या फिर एक सेकंड कैटेगरी हो जिसका नाम है नेक्रोसिस, ये दोनों ही चीजें हैं सेल की डेथ के बारे में, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। एपोप्टोसिस आपके पास सेल डेथ का एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम्ड होता है। प्रोग्राम्ड होता है ना, जैसे किसी चीज को हमने, किसी बंदे को कुछ कहना है या कोई पार्टी हमने करनी है तो हम पहले से उसको प्लान करते हैं कि चीजें ऐसे होंगी। उसी तरह से अगर प्रोग्राम्ड तरीके से सेल की डेथ हो तो वो चीज कहलाती है आपके पास एपोप्टोसिस। अब प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होता है कि आपके पास ऐसा दो सूरतों में हो सकता है कि या तो बॉडी का कोई हिस्सा कोई किसी स्ट्रेस से गुजरा है या किसी साइड पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके नतीजे में आपके पास एपोप्टोसिस होगी। एपोप्टोसिस इसीलिए होती है कि अगर कहीं पे कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहां के सेल्स की डेथ कर दी जाए ताकि वो जो वो खराब सेल्स हैं उनको मजीद न्यूट्रिएंट्स ना मिले और वो अगर वहां से खत्म हो जाए तो उनकी जगह वहां पे न्यू सेल्स बने और उनको ग़िज़ाइयत दी जाए आपके पास ताकि वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए। बेसिकली ये काम उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जा रहा होता है। जैसे कहीं पे अगर कोई इन्फेक्शन बढ़ जाए आपका, तो कोई जख्म वगैरह हो तो आप वहां पे कोई ऐसा जैसे पायोडीन वगैरह लगाते हैं ताकि जिस जो जख्म है आपका खुश्क हो। वो खुश्क इसलिए होता है, जख्म खुश्क जब होता है वो यही होता है कि इन्फेक्शन के सेल की डेथ की जाती है, उनको मारा जाता है ताकि अब आपके पास वहां न्यू सेल्स बने और उन्हें ग़िज़ाइयत मिले, इन सेल्स को ना मिले। इसलिए वहां पे जब सेल्स की डेथ होती है तो अक्सर आपकी बॉडी में नील पड़ जाता है या जहाँ पे कट लगे होते हैं वहां पे एक ब्राउन कलर का जमा हुआ मैस आ जाता है ब्लड का, ताकि आपके पास मजीद ब्लीडिंग ना हो, यहाँ के सेल्स की डेथ हो और न्यू सेल्स की लेयर जो है वो वहां पर फॉर्म हो जाए। तो बेसिकली ये आपके पास बड़ा ही एक अहम प्रोसेस है। इवन के जब डेवलपमेंट हो रही होती है, एक बच्चा जब पैदा हो रहा होता है, चाहे वो किसी जानवर में हो, इंसान में हो, तो उनमें भी आपके पास ये जो फिंगर्स होती हैं, आपके जो डिजिट्स होते हैं, क्योंकि वो बॉडी ऑफ फीमेल के अंदर एक फ्लूइड में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको कहते हैं, लिक्विड होता है, तो हमारी फिंगर्स के दरमियान में स्किन होती है और वो स्किन भी जब लेटर और 9th मंथ में जब डिलीवरी के करीब बेबी पहुंचता है, जब उसकी डिलीवरी होनी होती है तो उस दौरान फिनिशिंग की जा रही होती है। फिनिशिंग के दौरान आपके पास एपोप्टोसिस के प्रोसेस के जरिए से ही यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है और ये जो डिजिट्स आपस में पहले जुड़े हुए थे जैसे बतख के अंदर होते हैं, ये डिजिट्स यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। तो सेल जब एपोप्टोसिस करता है तो सबसे पहले वो श्रिंक होता है। श्रिंक होने के बाद वो थोड़ा सा राउंड हो जाता है, क्योंकि आपके पास श्रिंक इसलिए कर गया कि जिस तरह एक दीवार के अंदर आपके पास सरिये लगाते हैं ना, ताकि वो दीवार अपना बैलेंस मेंटेन कर सके, कोई भार हो, कोई वजन हो तो वो उठा सके, ताकि अगर हमने ऊपर वाली मंजिल डाली है तो नीचे वाली मंजिल स्ट्रांग हो। उसी तरह से सेल जब श्रिंक किया है तो वो तभी किया है कि सेल के अंदर का जो साइटोस्केलेटन है, जो फाइबर्स हैं, जो प्रोटीन है जिसने उसको बना के रखा हुआ था, वो फ्रेमवर्क टूट जाता है और सेल की जो न्यूक्लियस की वॉल होती है वो भी ब्रेक हो जाती है। न्यूक्लियस का मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ये डीएनए छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो जगह जगह से छोटी छोटी बर्ड, छोटे छोटे उभार बनाने लग जाती है, जिन्हें बेल्ब, BELBS, उन्हें बेल्ब्स कहा जाता है। ये बेल्ब जो है आपके पास वहां पे बन रही होती है। जैसे एक सेल है, सेल के बाहर एक उभार बनने लग जाएगा बेल्ब, और ये बेल्ब यहाँ से लेटर ऑन सेपरेट हो जाती है और वो आपके पास बॉडी में स्प्रेड हो गई। और इन बेल्ब्स को, इन छोटी छोटी बॉडीज को जो कि बेसिकली सेल को खत्म करने के लिए ही थी, इन्हें एपोप्टोटिक बॉडी कहते हैं। ये एपोप्टोटिक सेल्स को दूसरे सेल्स एज अ फूड इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिसके लिए हम एक नाम लेते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है किसी भी सेल की किलिंग करना, उसको खा जाना, उसको इनगल्फ कर लेना। तो एंजाइम्स के जरिए से इसको इनगल्फ कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस आपके पास उतने सीक्वेंस वाली सेल डेथ नहीं होती जितनी कि एपोप्टोसिस थी। एपोप्टोसिस में स्टेजेस है ना,
कि सेल श्रिंक होगा, डेंड्राउंड होगा, न्यूक्लियस की वॉल ब्रेक करेगी, साइटोस्केलेटन ब्रेक करेगा, डीएनए सेंटर में आएगा, छोटे छोटे बॉडीज में टूटेगा, बेल्ब बनेगी, एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी, फिर उनको इनगल्फ किया जाएगा। तो बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन जो नेक्रोसिस है, ये ऐसी सेल डेथ है जो कि एक्सीडेंटल है, जो कि अचानक है। और ये एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है कि सेल एक हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट में है, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसा होता है जैसे किसी की डेथ हो जाती है और आपके पास उसको ज़ेरे ज़मीन दफना दिया जाता है, तो बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि नीचे ऑक्सीजन नहीं है। और इसी तरह से आपके पास यहाँ कोई अचानक चोट लग गई है, इंजरी लग गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया या कैंसरस सेल्स बनने लग गए हैं, तो उस नतीजे में आपके पास होती है नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस को जब हम देखते हैं तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि लाइसोसोम सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये खास किस्म की एंजाइम रिलीज करते हैं जहाँ पे ऐसे इन्फेक्शन या इंजरी कुछ भी हुआ है एक्सीडेंटल, अचानक ऐसा आपको कहीं चोट लग जाती है, अचानक से नील पड़ जाता है या कोई जख्म हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है अचानक से, तो आपके पास अचानक वहां पे क्या होता है कि लाइसोसोम एक एंजाइम रिलीज करते हैं। उन एंजाइम्स की वजह से वो सेल या उसके आसपास के जो सेल्स हैं उनकी किलिंग होने लग जाती है। वैसे भी जिन सेल्स की किलिंग होती है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं कि उससे आसपास वाले सेल्स भी खराब होते हैं और वो उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाती है। जैसे आपके पास कोई जख्म हो और आप उसको अटेंड ना करें, उसको प्रॉपर जो ऑइंटमेंट लगना चाहिए, जो दवाई उस पर लगनी चाहिए, वो अगर आप नहीं लगाते तो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, तो वो भी नेक्रोसिस ही है। इसी तरह से जैसे मकड़ी काट लेती है, स्पाइडर बाइट है, वो काट लेती है, तो ऐसा सब वो फैलता जाता है क्योंकि जितने सेल्स की किलिंग होगी वैसा केमिकल रिलीज करेंगे कि आसपास के सेल्स भी खराब हो, तो वो उनकी भी नेक्रोसिस स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए प्रॉपर एलिमेंट की, प्रॉपर मेडिकेशन की वहां पर जरूरत है। तो ये था हमारे पास सेल डेथ का एक टॉपिक जिसको हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।